अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ करी तो वो इतिहास में होगा जो किसी ने सुना नहीं होगा ना पढ़ा होगा। एक नया इतिहास लिखा जाएगा जिस दिन संविधान को छेड़ोगे तुम। कि संविधान बदलने वालों के चेहरे बदल जाएंगे, उनकी गलत सोच है। ऐसे हैगड़े हों चाहे तेगड़े हों, चाहे वो ओबराय था इनका पालतू जो भी था, हाँ विवेक ओबराय, तो इन लोगों को सोच समझ के बयान देने चाहिए। ये भारतवासियों का देश है और भारतवासियों के अधिकारों का संविधान है। संविधान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अगर करेगा तो इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और कहीं ना कहीं बगावत हो जाएगी, जो देश के लिए बहुत खतरनाक स्थितियां अपडेट हो जाएंगी। और सामने जैसे देश के अंदर एक क्लैश हो जाता है, गृह युद्ध भी हो सकता है अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ की। मुकदमा दर्ज करे कि भारतीय संविधान को ये खत्म करवाएंगे। ये गलत बयान है। भाजपा इससे पल्ला झाड़ती है, सरकार भाजपा की है, भाजपा को बदनाम कर रहा है। 420 का मुकदमा लगा इस पे, इसे जेल भेजें। हैं जेल क्यों नहीं भेजते भाई कानून में सब है ना, उसी संविधान में लिखा है कि जो 420 करता है, जो गुमराह कर रहा है लोगों को, उसे जेल में डालो, मुकदमा दर्ज करो। सांसद का बयान है सर, एक तो सांसद है, सांसद के मुकदमा दर्ज नहीं होगा क्या? इन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है क्या? हाँ नहीं पढ़ा तो ऐसे आ गए ना बेवकूफ अनपढ़। सांसद ही अनपढ़ है, जिन्हें खुद ही संविधान की नॉलेज, तो क्या बयान देंगे? वो क्षेत्र के लिए क्या काम करते होंगे यही समझ नहीं आती। जिनकी मानसिकता ऐसी है तो वहाँ जो दलित है, पिछड़े हैं और लोग हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र में उनकी दुर्दशा कैसी रही होगी, वहाँ क्या स्थितियाँ होती होंगी। इसका मतलब उनका तो कुछ भी कराते होंगे गलत, या उनका काम नहीं करते होंगे, वहाँ सुरक्षित नहीं होंगे वो लोग, उन्हें मारते पीटते होंगे लोग। जब ऐसी मानसिकता है इस आदमी की तो कैसे संविधान हम कहेंगे सुरक्षित रहेगा ऐसे लोगों को? है इनका तो विरोध होना चाहिए। और अगर भाजपा इनके बयान से इन्हें निकाले बाहर पार्टी से, समझे नहीं, इनका टिकट काटे, इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो जब आप इसका बयान का समर्थन नहीं कर रहे तो इसका विरोध करो, से निकालो पार्टी से बाहर। मगर संविधान वो जो सबके लिए एक बना है वो है बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, जिन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ इस देश के लिए, पूरी दुनिया से ऐसा कोई संविधान नहीं है, पूरी दुनिया का सबसे मजबूत संविधान है। दुनिया के संविधानों में सबसे मजबूत संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। जो सोच रहा कल जब संविधान बदल जाएगा ना, सुरक्षित सीटें हट जाएंगी, जो कमा रखा ना एक झटके में छीन लेंगे, समझे नहीं, छत का अधिकार छीन लेंगे। ये है मनुस्मृति में कि दलितों को ना छत ना घर ना कुछ है, और एक अलग जंगल में रहें अलग तरीके से, बिल्कुल बाड़ा बना के अलग, और निर्वस्त्र रखेंगे, नंगा करके मारेंगे उन्हें, है मुंह पे हांडी, पिछवाड़े पे झांकर, ये जीवन देने वाले हैं तुम्हें। अभी सोचे एक झटके में ले लेंगे, सरकार इनकी होगी, अपना कानून बना लेंगे, मार मार के तुमसे छीन लेंगे। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी। राजपूत जी जो बीजेपी के सांसद हैं अनंत कुमार हेगड़े जी, उन्होंने फिर कह दिया है कि 2/3 यदि सीटें आ जाती हैं हमारी लोकसभा में, जीत जाते हैं तो हम भारतीय संविधान को हटा देंगे, नया संविधान लेकर के आएंगे। उनके बयान को किस तरह देखते हैं आप? देखिए कुछ नहीं है, ये जो चल रहा है ना ईवीएम का मैटर, एक तो ईवीएम मशीन का है, ईवीएम के खिलाफ जिस प्रकार से देश में आंदोलन चल रहे हैं और उसको दबाना चाहते हैं। दूसरी नंबर जो दान का मामला है, चंदे के धंधे का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया कि आप जवाब दो, डेटा बताओ, कलेक्ट करके बताओ, उसको दबाने के लिए ऐसी बातें कही जा रही हैं कि इसको दबाया जाए और इन चीज़ों को, मामलों को दबाया जाए। यही वजह है कि कभी किसी के इस्तीफे होते हैं, कभी भारत निर्वाचन आयोग को अधिकारी इस्तीफा देता है तो वहाँ एकदम टारगेट हो जाता है पब्लिक का। कभी कहते हैं भाई खट्टर का इस्तीफा हो गया, अब कोई सैनी साहब आ जाएंगे। तो ये पब्लिक का दिमाग बांटने के लिए ऐसे बयान कर रहे हैं। ये उनकी मानसिकता गलत है। ये लोग वो हैं जो अफवाह फैलाते हैं, कहीं धर्म के नाम पे, मजहब, ये चाह रहे हैं कि झगड़ा हो देश के अंदर, कहीं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। यही वजह इसका जीता जागता सबूत है अभी इंद्रलोक वाला मैटर, जो नमाज पढ़ रहे थे, जहाँ लोग अपने हज करके आते हैं वहाँ लोग हाथ चूमते हैं, समझे, उनके सजदे करते हैं। यहाँ लोग नमाज पढ़ रहा है उसके पिछवाड़े पे लात मार रहे हैं। तो ये कैसा राष्ट्र है? जबकि हर एक को अपने धर्म का सम्मान करने की हमारा संविधान ही इजाज़त देता है अपना प्रचार करने की। अगर कोई दिक्कत है कि रोड पे क्यों कर रहे थे तो आप 10 मिनट 15 मिनट रुक सकते थे। कोई प्रोटेक्ट करता है तो पुलिस भी तो पूछती है भाई क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है बिना अनुमति के, तो उसको भी समय देते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं। ऐसे डायरेक्ट तो कोई लाठी नहीं मारता या लात नहीं मारता। तो ये कानून का खुला उल्लंघन किया उस आदमी ने, और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल निलंबित कर देना चाहिए नौकरी से, बिल्कुल निलंबित। उन्हें दोबारा ये सस्पेंड का तो कोई मतलब ही नहीं है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लिखा है, तुम्हारे तो खानदान क्या पूरे भाजपा में किसी के पास इतनी बुद्धि नहीं ऐसा संविधान लिख सके, समझे नहीं। मनुस्मृति जो लागू करना चाहते हो ना, ये मनुस्मृति का पूरी दुनिया विरोध करती है। और मनुस्मृति में पहले तो ये हेगड़े ही हैं, पहले तो इनसे पूछा जाएगा भाई दी में, इनके घर में, परिवार में, इनकी बहन बेटी पे कोई सवाल कर दे
कि औरत तुम्हारी बदमाश है, बदचलन है, तो क्या इसकी अग्नि परीक्षा लेंगे अपनी पत्नी की या बेटी की? ये मनुस्मृति में लिखा है। कोई सवाल उठा दे कि इसके पेट में गर्भ में किसी और का बच्चा है, तो क्या उसको जंगल में छोड़ के आएंगे, उसको बाहर भगा देंगे? ये मनुस्मृति का खेल है। अनंत कुमार हेगड़े हैं, 2 बार ये बयान दे चुके हैं। इसके अलावा 15 अगस्त 2023 को आर्थिक सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष हैं विवेक देवराय, उन्होंने भी एक अखबार में बड़ा लेख लिखा था कि संविधान को बदलने का टाइम आ गया है। पिछले साल उसने दिया था अपना ये लेख अखबार में। देखिए, संविधान को बदलने, इनका अखबार है, इनके लोग बैठे हैं, अखबार लिख के, संविधान में लेख लिख के, मगर सरकार में जो लोग बैठे हैं वो सारे पाखंडी मानसिकता के हैं, समझिए, धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके अंदर में एक ऐसा कपट है, ऐसी जलन है अम्बेडकर जी के संविधान से, बाबा साहेब से कपट है, क्योंकि बाबा साहेब के खिलाफ या अम्बेडकरवादी लोगों पे जिस प्रकार से जो हमले हुए हैं 10 सालों में, जितनी बर्बरता अपनाई गई है, चाहे कोई घोड़ी पर चढ़ता है या अपने अधिकार की बात करता है, या बहन बेटियां कहीं आवाज़ उठाती हैं तो उनका रेप हो जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, और ऐसे मामले आ रहे हैं। और इतनी गरीबी है, भुखमरी है कि अभी जैसा कि कानपुर में हुआ, 2 बेटियों के साथ बलात्कार किया और उनको पेड़ से लटका दिया, और नाबालिग थी, उनको न्याय कौन दिलाएगा? उसके पिता को भी कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति में लाया, उसको भी लटकना पड़ा पेड़ से, उसकी भी आत्महत्या। तो जब उसके परिवार में कोई बचा नहीं तो न्याय कौन देगा? तो कहीं ना कहीं जो योगी जी कहते थे कि भाई सुबह कोई महिला को छेड़ दे, शाम को एनकाउंटर कर देते हैं, तो ऐसा यहाँ नहीं दिखता कि जिस अधिकारी, जिसने, जो भट्टे वाला था, जो ठेकेदार था, क्या उसका मकान पे बिल्डोजर फिराया या उस भट्टे के ऊपर बिल्डोजर फिरा दिया या उसको बंद करा? कोई कार्रवाई नहीं हुई है उस तरीके से। ऐसे ही सुकेश वाला मैटर हुआ तो उसने भी संविधान की बात करी, उनने कि बाबा साहेब की मूर्ति लगे यहाँ, इतना कहना भरता कि भाई प्रशासन गोली मार रहा उसको। तो प्रशासन, पुलिस ये काम कर रही है। इस पुलिस में कौन है जातिवादी गुंडे जो दलितों पे, पिछड़ों पे, अल्पसंख्यकों पे सीधा हमला कर रहे हैं, सीधा अत्याचार कर रहे हैं? हाँ, तो वहां पर भी हुई है, देख तो रही हो। हाँ, ये देखा है यहाँ पे मुसलमान के साथ क्या हुआ है इंद्रलोक में, तो कई जगह हो रहा, वहां हुआ, देखो हल्द्वानी में है, सब जगह टारगेट किया जा रहा। और ये जो चुनावी दौर है, जो 2024 का, ये चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो, कत्ले हम हो। अभी CAA का मामला इन्होंने पास करने की बात कही, जितने, हाँ, जितने लागू हो गया, जिसको भी कह रहे हैं, जितने भी मुस्लिम बाहुल एरिया वहाँ पर ऐसे फोर्स लगा दी है जहाँ जरूरत नहीं, जबकि कोई विरोध नहीं कर रहा, सबको पता है इससे कोई पास नहीं हुआ, ये तो पहले से ही कानून था। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में पहले ही कानून बना रखा नागरिकता का, तो इन्होंने विशेष क्या किया है? कुछ भी विशेष नहीं किया, मगर ये तिल का ताड़ बनाते हैं, तिल का ताड़ बना देते हैं कि भाई ये, भाई को नागरिकता लेना चाहता है तो बाबा साहेब ने तो दिया हुआ है कि भाई जो फॉर्मेलिटी है जो भारत की, वो फॉर्मेलिटी करिए पूरी और लीजिए नागरिकता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये कौन सी नई चीज लिया है? बीजेपी के नेताओं ने कह दिया कि ये अनंत कुमार का जो बयान है ना, वो बीजेपी का नहीं है, वो खुद का बयान है उसका। देखिए, खुद का है तो उसको क्या, उसकी भाई उसको क्यों रखा, क्यों हुआ रिश्तेदार बना के? जवाब देना, उसका खुद का है तो है, उसमें करे, मामला करे। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि मैं संविधान की वजह से ही देश का प्रधानमंत्री बना हूं। लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करते हैं मोदी जी तो संविधान को लेकर। अरे बहुत अच्छी बात है भाई, करते हैं, संविधान ही था, संविधान की वजह से ही बने, और कैसे बने भाई? आज जो राजा बन के दिखा रहे हैं, सिंबल ला रहे हैं, उसी संविधान से बने। जिस पेड़ पे चढ़े हैं उसी पेड़ की जड़ें काट रहे हैं, तो ये सोचे कि हम ऊपर बैठ जाएंगे, तो नीचे से पेड़ कटेगा तो भाई गिरोगे तो तुम ही। तो मोदी जी इसका विशेष ध्यान रखो, इतने बुरे गिरने वाले हो। नई संसद जो बनी है उसका नाम इन्होंने रखा है संविधान सदन। तो मोदी जो बढ़िया काम कर रहे हैं संविधान के लिए। तो संविधान सदन, संविधान तो किसी भी तरीके का लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। वो बहन बेटियों की इज्जत लूटने का संविधान लिख सकते हैं, क्योंकि ये करा है ना इनके शासन में। जो महिला खिलाड़ी थी, गोल्ड मेडल लाई, उनके साथ शोषण कर दिया है। जो चिमनियानंद इनके सांसद रहे, वो छोटी छोटी बच्चियों से मसाज कराते हैं, तो ये कौमाख्य अंग भंग करने का भी संविधान बना सकते हैं। छोटी बच्चियों का बलात्कार करने का भी अंग, आसाराम जैसों का आवाजें उठने लगी हैं, उन्हें आज़ाद करो, आज़ाद करो, फिर ऐसे बाबाओं को ला सकते हैं। समझे, ये भी सूर्य पुत्र पैदा करेंगे, ये भी जल पुत्र पैदा करेंगे, ये भी पवन पुत्र पैदा करेंगे, ये भी मट्टी पुत्र पैदा करेंगे, ये भी पेड़ पे पत्ते पे डाल दिया किसी ने वीर्य, उससे बच्चा उत्पन्न हो जाएगा, और वो कि सारी दुनिया का रचेता। क्या मजाक बना रखा है यार, क्या है? जो आदमी अगर मनुस्मृति पढ़ लेगा ना, तो मुझे लगता है वो आदमी कहेगा यार कौन है ये धूर्त लोग, ये क्या है? कोई तारीखिकता कुछ भी नहीं है, और इस तरीके का माहौल कर रहे। कोई धर्म से देश नहीं चलता। देश में कितने प्रकार के धर्म के, मजहब के, पंथ के, संप्रदाय के लोग हैं, हर जातियों के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है।
संविधान से देश चलता है, इससे नहीं चलता। ये जो धर्म ग्रंथ है या इनसे चल जाए, गीता, कुरान, बाइबल, इनसे नहीं चलता। ये अध्यात्म के अपनी आस्था का विषय आस्था में रखो। लेकिन बड़ा सवाल ये है राजपूत जी कि संविधान के दम पर जो लोग कोटा लेकर के 131 दलित सांसद सदन में पहुंचते हैं और करीब 4000 विधायक है पूरे देश में, वो कहीं भी इस बयान पर मुखालफत नहीं कर रहे हैं अनंत कुमार हेगड़े के बयान की। आखिर चुप किए हैं वो कोटे वाले सांसद और विधायक देश में? कि वो मैं इनको कह सकता हूँ, ये कमीशन वाले हैं, ये मिशन वाले नहीं है, कमीशन वाले हैं, ये दलाल हैं। इन्हीं की वजह से है जो ये जो मुंह पर मूत रहे हैं दलितों के, इन्हीं की वजह से जो घोड़ी पे नहीं चढ़ पा रहे लोग, वहीं से आ रहे हैं सांसद विधायक सब बन के। अगर ये सदन में आवाज़ उठाए तो कोई छेड़ देगा क्या? हैं, घोड़ी जैसे मामले आते हैं, मूछ वाले मामले आते हैं, कोई कर देगा? क्योंकि ये बैठे हैं दलाल है, ये गुलाम पैर चाटते हैं, जो शोषण करते हैं उन्हीं के तलवे चाटते हैं, उन्हीं से टिकट मांगते हैं। जबकि इन्हें ये सोचना चाहिए अगर SC कोटे की सुरक्षित सीट बाबा साहेब नहीं करते तो तुम्हें टिकट ये कभी बगल में नहीं बैठाते, पूछते नहीं कभी, समझे? बाबा साहेब की देन है और इन्हीं दलित पिछड़ों और इन्हीं के आधार पर तुम आते हो जीत के। भाई आप इन्हीं को नहीं सोचोगे, इन्हीं के लिए नहीं काम करोगे, इन्हीं की बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है तो तुम्हारी बहन बेटियां नहीं है। 100 साल होने वाले हैं संघ को 2025 में, क्या लगता है सर बदलेगा संविधान? आप क्या सोचते हैं? बदलना तो नहीं चाहिए, हम जैसे लोग बैठे हैं बदलने नहीं देंगे, भले ही सदन में ना हो, कहीं ना जाए। क्रांतिकारी आंदोलनकारी हैं भाई, हैं। देश के भारतवासियों को अगर कोई आज़ादी दिला सकता है, समान अधिकार देता है, जीने का अधिकार देता है, शिक्षा का, रोजगार का, बारीक की चीज़ों का, बाबा भीमराव ने किसान, मजदूर, जवान, गरीब, शोषित, वंचित सबके लिए एक समान अधिकार का एक बहुत बड़ा ये संविधान जो बना के दिया है ना, ये भारत को सुरक्षित रखता है, भारत की जातियों को सुरक्षित रखता है, धर्मों को सुरक्षित रखता है, मजहबों को सबको सुरक्षित देता है, सबकी सरपरस्ती है इसी संविधान में। बाबा भीमराव अम्बेडकर कर इसको कोई छेड़ता है, इसको बदलने की कोशिश करता है तो इस देश में जरूर जन आंदोलन होगा और कहीं ना कहीं उग्र आंदोलन भी हो सकता है और गृह युद्ध हो सकता है। जो इसको बदलने की बात करते हैं, कहीं ऐसा ना हो उनकी पीढ़ियां बदल जाएं, ये देखने के लिए कि कभी इनकी पीढ़ियां भी रही थी, ये हालत हो जाएगी।